कर्ण को प्रदान किया जाता है उन देवता के लिए। कितने नारायण के भक्त हैं ये, सबसे पहले इनका अधिकार है इस पर। और मैं आपको निवेदन करूं, शिव जी का काम है कि भगवान शिव नारायण की तरफ मोड़ ही देते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को आप लोग सुनते होंगे, ऐसी आशा है। महाराज जी अपने वक्तव्य में कहते हैं बार बार, और वो उनका जीवन काशी का है। काशी की वीथियों में 80 घाट पर घूमते थे प्रेमानंद जी महाराज। बिल्कुल दिगंबरम भक्त वितीर्ण केशम, अवधूत की चर्या में मिल जाए तो पालें, अन्यथा गंगा जी को प्रणाम करके जीवन जीते थे। ऐसे महात्मा आज विराजे हैं, उन्हीं के कारण हम यहाँ बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं। ये विचार कर लें आप लोग, हम लोगों का कोई सामर्थ्य नहीं है इस पृथ्वी को टिकाने के। ऐसे स्तंभ है महात्मा। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान श्री निश्चलानंद जी महाराज, और ये पहुंचे हुए संत, इन सब का आप परिचय देख लेना। ये पहले शिव भक्त थे। गुरुजी भी बताते हैं कि जब मैं बालक था तो ऐसे मिट्टी के शिव जी का निर्माण करके और बिना ज्ञान के चंदन कुंकुम सब चढ़ाता था, त्रिपुण लगाता था। और भगवान शिव ने हमें कहाँ जोड़ दिया? राम जी से। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को शिव जी ने कहाँ जोड़ दिया? श्री राधा जी से, श्री कृष्ण भगवान से। भोले बाबा का काम ही है कि जो मेरा होगा मैं उसको भगवान नारायण के तरफ जरूर झुका दूंगा। आप खूब शिव जी का अभिषेक करिए, देखते ही देखते, पूजन करते ही करते आपका मन अपने आप राम कृष्ण हरि की तरफ आकृष्ट हो जाएगा। ये शिव जी की भक्ति की महिमा है। लिखा है, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजह मति मोरे। राम भक्ति कर लक्षण ये हो, विश्व बिन छल विश्वनाथ पद ने हो। लंका कांड में तो जब भगवान राम जी रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं तो वहां पर बड़ा सुंदर भाव देते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक में बास। भगवान शिव कहते शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहिना भावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नारिकीय मंदमति में। राम जी कहते हैं शिव जी के विमुख होकर के जो मेरा भजन करना चाहता, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि किसी देवता को छोटा बड़ा बना दें। और आजकल व्यक्ति खूब पढ़ लिख के बोलते नहीं, शिव जी छोटे, राम जी बड़े, या राम जी बड़े या शिव जी छोटे, हनुमान जी सबसे बड़े देवता, दुर्गा जी आदि आदि। इनमें कोई भेद नहीं है, ये सब एक है। माताएं आटा गूंथती हैं, आटा गूंथ करके तैयार कर लेती हैं। आटा तैयार हो गया, और उससे मैया से उसका बेटा, माँ आज तो पूड़ी पाना है, तो उसी आटे से मैया ने पूड़ी बना दी और बेटे को पवा दी। दादाजी ने कहा मेरा तो पेट खराब है, आप तो फुल्का दे दो, तो उसी आटे से दादाजी को उसने रोटियां बना दी। पतिदेव ने कहा तो आलू के पराठे पाइए, तो उसी आटे से पतिदेव को पराठा तैयार कर दिया। आटा बदला क्या इसमें? आप लोग बताएं। आटा वही है, रूप अलग अलग हो गया। इसी तरह ब्रह्म एक है, ब्रह्म दो नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। लेकिन कभी हम सब कृपा करके भगवान से प्राहे भगवान, हमें तो आपको धनुर्धारी के रूप में देखना है। तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले वहां, तो वही परब्रह्म परमात्मा राम जी के रूप में आ जाते हैं। कोई कहता महाराज मुझे तो माखन चोरी वाले कन्हैया अच्छे लगते, तो भगवान कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। किन्हीं को शिव जी का भाव अच्छा लगता, तो वही ब्रह्म रूप परिवर्तित करके आते हैं। हम सब बड़े भाव से भगवान का भजन करते रहें और किसी में कोई अंतर ना समझें। निमिष मात्र भी अंतर समझेंगे और हमारी भक्ति खंडित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भरद्वाज जी को प्रेम को देख करके याज्ञवल्क्य ने कहा महाराज बड़ा ही सुंदर प्रसंग था। जान प्रिया आदर अति कीना,
वाम भाग आसन हर दीना। परसों क्या सुना था? शंकर सन्मुख आसन दीना। देखिए कैसे भाव बदल जाते हैं भोले बाबा के। जब शिव जी ने विचार किया कि सती ने सीता जी का रूप धारण किया है तो बाएं तरफ नहीं बिठाला, शंकर सन्मुख आसन दीना, सती को सीता मान करके शिव जी आगे बिठाते हैं। तो आज माता ने देह पूरी कर दी, पार्वती का रूप लेकर के आई, तो वाम भाग आसन हरि दीना। भोले बाबा ने बाएं तरफ बिठाला, पत्नी का स्वरूप स्वीकार किया और कहा देवी क्या सुनना चाहती हो? माँ पार्वती जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कछु ब्रह्म अनादि। महात्मा लोग जो परमार्थवादी हैं वो भगवान राम को ब्रह्म कहते हैं। पूर्व जन्म में मुझे भगवान के प्रति थोड़ा सा संदेह हुआ, उस संदेह के निवारण के लिए राम कथा सुनाइए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ये संदेह हम लोगों का भी रहता है कि भगवान जब त्रिकालज्ञ हैं, समर्थवान हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिन परमात्मा की भौहें हिल जाएं तो ये संसार प्रलय में चला जाता है। उनको आकर के क्या रावण मारना पड़ेगा? उनको आकर के कंस का उद्धार करना पड़ेगा क्या? वो इतने समर्थवान है, फिर क्यों आते हैं? ये हमारा प्रश्न रहता है। यही प्रश्न भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के चरणों में निवेदन किया। प्रभु आप भगवान के अवतार का चरित्र बताइए, आने का कारण बताइए। गिरने वाला उतरने वाला दो अलग अलग होते हैं। कुएं के भाग से कोई अनायास देख न पाया, कुएं में गिर जाए तो वो क्या कहलाता है? गिर गया। और कोई दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए जीड़ी, उसमें जो उतरने के जीना लगे रहते हैं, उससे धीरे धीरे उतरे तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये गिर गया। उसको क्या कहते हो? ये कुएं में उतरा है। इसी तरह हम संसार भवकूप में गिरे हैं, हम उतरे नहीं हैं। और हमें निकालने के लिए भगवान हाथ बढ़ाते हुए उतरते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान संसार में गिरते नहीं हैं। जेल में कैदी भी होता है और जेल में जेलर भी होता है। जेलर को कोई कैदी थोड़ी बोलता, अरे ये तो जेल में ही तो कैदी है। जेलर जेल में होते हुए स्वतंत्र है, उसका अधिकार है, वो जब चाहे जब निकल जाए, जब चाहे तो आ जाए। इसी तरह परमात्मा इस संसार में आते हैं तो बंधते नहीं हैं हम जैसे। वो स्वतंत्र सर्वंत्र परम स्वतंत्र परमात्मा का आगमन होता है। भगवान क्यों आते हैं? तो एक दो चरित्र भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को समझायो। कहा देवी भगवान की कथा सुनने का आपने मन बनाया है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्रिय हमें संसार में कोई दूसरा नहीं है। शिव जी को कोई राम नाम सुना दे तो भगवान अपने देह की सुधि को भूल जाते हैं। एक बार भोले बाबा नंदी पर बैठ करके माँ पार्वती जी के साथ जा रहे थे तो कोई टीला सा दिखाई दिया। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, ध्वजा नहीं थी, चंदन कुमकुम कुछ नहीं चढ़ा था, ऐसे पत्थर से डला था कुछ। भोले बाबा नंदी से उतरे, दंडवत प्रणाम किया। माँ ने कहा क्या हो गया भगवान, यहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी प्रणाम कर रहे। पूछा भगवान यहाँ कौन से देवता हैं? बोले देवी कोई देवता नहीं है यहाँ। 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा ने यहाँ बैठ करके भगवान का नाम उच्चारण किया था। कितना प्रेम भगवान के अंदर होगा। 10,000 वर्ष बीत गए, कोई राम राम बोल रहा होगा उस स्थान पर। भगवान ने उस महात्मा को प्रणाम किया कि धन्य हो आपने राम का नाम लिया। ये प्रेम है प्रभु के अंदर। और माँ पार्वती से कहा देवी तुम्हारे समान कोई संसार में मेरा उपकार करने वाला नहीं है, तुम सम नहीं कोई उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हो, धन्य हो। भगवान का चरित्र पूछना ही कथा है, भगवान का नाम लेना ही हमारा बोलने का लाभ है। भगवान की कथा सुनना ही हमारे कानों का सबसे बड़ा लाभ है। परमात्मा का नाम उच्चारण करना ही हमारे जीव का लाभ है। भगवान के विग्रह को देखना ही हमारी आंखें की सफलता है। और अपना सिर गोविंद के चरणों में नभ जाए, शिव जी के चरणों में झुक जाए, राम जी को प्रणाम करने लग जाए तो हमारे सिर का, हमारे शरीर का इसी में साफल्य है। भगवान शिव कहते हैं
तदपि असंख्य कीन हूँ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं माना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कैसे कटु तुम सम मोरा, जेन नमत हरि गुर पद मोरा। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान देहि प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सदा दुर जीह समाना। तुलसी कठोर निठुर सोई छाति, सुनि हरि चरित न जो हर साथ। फिर जा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन लीला। सुरहित धनुज विमोहन लीला, सुरहित धनुज विमोहन लीला। बहुत सावधानी से सुने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद ही भवन समाना। भगवान शिव बोल रहे हैं, उनके ये कान कान नहीं है, सर्प के बिल है। अब आप लोग विचार करो, कोई सर्प के बिल के पास जाएगा क्या? आप लोग गए हो कभी? अलग से काम निकल, चलो आज तो सर्प का घर देख के आए। यदि आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो आपका ये कर्ण रंध भी उसी सर्प के बिल के समान है। दादुर लिखा है इसमें। दादुर कहलाता है मेंढक। बरसात ऋतु में नाली नाले में बड़े बड़े मेंढक आ जाते हैं, वो अपने आवाज में टिरटिराते हैं। तो किसी को लगता है कि भैया 2-4 घंटे और बोलते रहो, बहुत अच्छा सा लग रहा है। किसी का भाव होता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं इसमें कि जो व्यक्ति भगवान की कृपा से मानव जीवन प्राप्त करके, जिनकी जिह्वा भगवान ने प्रदान की है, और जिह्वा होते हुए भी जिनकी जिह्वा केवल गाली गलौज करती है, ईर्षा द्वेष करती है, कपट करती है, यहाँ वहाँ की निंदा में डोलती रहती है, तो उनकी जीव नहीं कही गई। उनकी जीव क्या है? मेंढक है। जो नहीं करत राम गुण गाना, जिय सो दादुर जिय समाना। दादुर के समान है। हम लोग कितना दुनिया में बोलते रहते हैं, तो भगवान के भजन का समय आता है तो थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। भगवान तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भोले बाबा ने कहा, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, जिन हरि चरित न जो हर साथी। उनकी जो छाती है वो कठोर कुल्हाड़ी के समान है, जो परमात्मा की कथा सुनकर भी प्रफुल्लित नहीं होती। जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं नभता, जो नवही गुरु को देख करके, संत को देख करके, महात्मा को देख करके जिनका सिर प्रणाम नहीं करता, वो जीते जी मरे हुए हैं, ऐसा भगवान शिव बोल रहे हैं। वो शव के समान है, मुर्दे के समान है। इसलिए देवी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यद्यपि स्त्रियों के सामने ऐसा गुण रहस्य प्रकट नहीं करना चाहिए, तदपि जो आरत अधिकारी प्राप्त होता है, उनके सामने कथा सुनाने में कोई दोष नहीं है। तो शिव जी महाराज भगवान को प्रणाम करने लगे। अब कथा प्रारंभ हो रही शिव जी की, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान को प्रणाम कर लें। तो गोविंद का स्मरण किया, भगवान राम को प्रणाम किया, प्रभु को कहा, भगवान हम कथा कहने के लिए जा रहे हैं, आप कृपा कीजिए। प्रभु को स्मरण करते हुए, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सुई, कहे सिय नायो मात। अपने स्वामी राम जी को प्रणाम करके शिव जी ने प्रणाम किया, और भगवान शिव जी ने नेत्र खोल करके मां पार्वती को कथा प्रवचन प्रारंभ किया। 48 मिनट तक भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया। ध्यान दंड जुग नमन दिशे, नेत्र खोले, पार्वती को कहा, देवी यदि ऐसा कहा जाए इस संसार में कि केवल यही कारण भगवान के अवतार का है, तो ये कोई निर्णय नहीं ले सकता।
हरि अवतार हे तुझे गाई इद तम कही जात ना। केवल यही कारण परमात्मा के आने का है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। भगवान के आने के कुछ कुछ कारण हैं, मैं आपको निवेदन करता हूं। भगवान ने कहा, देवी एक बार तो क्या हुआ, जय और विजय शिव जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं। नारायण ने अपने दरवाजे पर इनको रखा है, द्वारपाल हैं। सनकादिक महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो जय विजय ने मना कर दिया कि भगवान हमें पूछ लेने दो, स्वामी का आदेश होगा तो आपको प्रवेश मिलेगा। जय विजय ने इस प्रकार का प्रतिकार किया तो सनकादिक महात्माओं ने श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओ। आपने हमें भगवान से दूर रखा है, भगवान के दर्शन से हम वंचित रहे, राक्षस जैसा भेदभाव किया, चले जाओ, 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तो महात्मा सनकादिकों के श्राप के कारण जय विजय 3 योनि में आए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्त विदुरथ। एक कारण तो यह है। भगवान दूसरा कारण बोले, दूसरा कारण है भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी के बेटा हुए मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने भगवान का भजन किया, परमात्मा प्रकट हुए तो भगवान को बेटे के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान चाहूं तुम समान सुख, आप ही हमारा बेटा बन जाइए। तो दूसरा कारण यह है कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने विचार किया कि अब दूसरा बेटा कहाँ से लाए हमारे समान, हम अद्वितीय हैं, इसलिए मैं स्वयं बन करके आऊंगा। दूसरा कारण ये है। और सती एक कारण भगवान का ये भी है, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान के, गुस्सा में आकर के नारद जी लाल पीले हुए और भगवान को ही श्राप दे करके चले गए। उस श्राप को अंगीकार करने के लिए परमात्मा ने अवतार धारण किया। तो सती जी को लगा, माँ पार्वती जी को लगा कि नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, भक्त श्रोमणी हैं। नारदो देव दर्शन, नारद जी की उपाधि है देव दर्शन। जिनको महात्मा नारद जी दर्शन दे दें तो ये पक्का हो जाता है कि अब इनको नारायण भगवान का दर्शन जरूर होगा। ऐसे प्रतापी महात्मा हैं। इन्होंने भगवान को श्राप दिया, भगवान ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ा ही सुंदर आख्यान भगवान शिव ने नारद मोहे के रूप में माँ सती जी के लिए, पार्वती जी के लिए उनके ही गुरु बाबा नारद जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। कहा, देवी एक बार क्या हुआ, कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मर। गिरी हिम गिरी गुहाए कयति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। किसे सर विपनि बिहारा, देख देव ऋषि मन अति भावा। श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समान। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन समान। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चलऊं हर सही जल चर के। सुरासी रमन महुअस प्रासा, रहत देव ऋषि मम पुरवास। लोलभ जग माही, कुटिल कागेव सबहि निराई। कुटिल कागेव सबहि निराई। एक बार महात्मा नारद जी विचार करते हैं कि खूब अच्छा सा तप करें, तो हिमालय की गहन गुफाओं में प्रवेश किए और भगवान का भजन करने लगे। भजन ऐसा बढ़ गया महाराज का कि देवताओं के राजा इंद्र कांपने लगे। उन्होंने इनके भजन को खंडित करने के लिए अप्सराओं को भेजा, गंधर्वों को भेजा, किन्नरों को भेजा, सब प्रयास किए। अनेक प्रकार की देवांगनाएं आई और भगवान
नारद को विचलित करने का प्रयास किया, उपाय नहीं चला। तो कामदेव आए, रति आई, संपूर्ण उस गिरी क्षेत्र में गुफा में कामदेव व्याप्त हो गया। लेकिन पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान नारद जी के ऊपर प्रयास नहीं सफल हुआ। तो वो दंडवत प्रणाम करने में लौट गया, शरणागति ली नारद जी की, भगवान क्षमा करिए, मैंने आपको विघ्न करने के लिए कितना प्रयास किया, हम आपसे हार गए महाराज, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा को। अब नारद जी ने विचार किया कि देखो मुझे क्रोध भी नहीं आया और मैंने काम को भी परास्त कर दिया। शिव जी के पास भी काम आया था, तो शिव जी ने काम को तो जीत लिया, मार डाला, लेकिन शिव जी ने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। और मैं देखो कितना शांत बैठा हूं, जो मेरा द्रोही है, शत्रु है, उसी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मैंने किसी प्रकार से क्रोध नहीं किया। तो मन में महात्मा नारद जी को हल्का सा अभिमान का अंकुरण प्रकट हो गया। अब जैसे ही अभिमान आया तो इन्होंने विचार किया कहां जाएं, शंकर जी के ही पास चलो, उनको समाचार देना चाहिए इस चीज का। तो नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान शिव के पास आए। कैलाश पर्वत पर भगवान का आगमन हुआ। और इसके पहले जब भी महात्मा नारद जी और शिव जी का संग होता था तो हर समय राम कथा या तो शिव जी गाते थे और नारद जी सुनते थे, या नारद जी गाते थे और शिव जी श्रवण करते थे। आज उल्टा हो गया। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। मार चरित्र, मार कहलाता है काम, और मार को उल्टा करो क्या बनेगा, राम। पहले रामचरित्र गाते थे, अब मार चरित्र गा रहे, उल्टे हो गए महात्मा नारद जी। शिव जी ने खूब भाव से सुना, अरे महात्मा आप देव ऋषि हो और आपने तो बड़ी कृपा की, देवताओं के ऊपर उपकार किया, हम सबके वंदनीय हो, आप पूजनीय हो, आपने कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, ईर्षा द्वेष मोह ममता सबको त्याग दिया, आप वंदनीय हैं महात्मा, लेकिन आप मेरे बहुत प्रिय हैं। और सावधानी से सुने, भगवान शिव बोल रहे हैं कि आप इतने प्रिय हो कि मुझे लग रहा है आपका मार्गदर्शन करना चाहिए। आपको प्रिय जान करके मैं कहता हूँ, बार बार बिन बहु मुनि तो ही, हाथ जोड़ लिए शिव जी ने, और हाथ जोड़ करके नारद जी का, हे मुनिराज बार बार प्रार्थना करता हूँ आपको, जिन यह कथा सुना वह मोही, जो आपने मुझे कथा सुनाई है, तिमि जन हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरावहु तबहु। आप ये कथा भगवान नारायण को मत सुनाना। जो आपने अपना चरित्र मुझे सुनाया है अच्छा है, लेकिन भगवान के पास कभी जाओ तो नारायण को ये चरित्र कभी मत सुनाना। बार बार वो पूछें कि नारद जी क्या हुआ, तो पूछने पर भी आप उसको टाल देना। ये प्रसंग कभी किसी भी प्रकार से भगवान नारायण के पास नहीं जाना चाहिए। कितना सुंदर उपदेश भगवान शिव ने दिया। लेकिन जब हमारे अंदर अभिमान होता है तो हमारी बुद्धि अपने आप पलट जाती है, फिर हमें अच्छे व्यक्तियों की सीख बहुत अच्छी नहीं लगती। आजकल के जो बच्चे होते हैं, माता पिता कहते हैं बेटा ऐसा मत करो, मैंने दुनिया देखा है। पिताजी तुमने क्या देखा होगा मैं जानता हूं, आप लोग तो बुद्धू हो। बच्चे समझाने लगते हैं लौट करके माता पिता को, उनको वो सीख समझ में नहीं आती। नारद जी का चरित्र प्रमाण है इसका। शिव जी ने नारद जी के ऊपर कृपा करके आदेश दिया था कि नारद जी आदेश नहीं है, विनय है, प्रार्थना है हमारी, आप मत ऐसा कुछ करना। नारद जी को लगा कि शिव जी हमसे जलने लग गए, लग रहा है इनको ईर्षा हो रही है, क्योंकि इन्होंने कामदेव को तो मार डाला लेकिन इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। हमने क्रोध को भी जीत लिया, तो ये चाह रहे कि हमारी ही कीर्ति बढ़ी रहे, नारद जी को कोई समझ ही ना पाए। अरे हमारा भी तो टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, दूसरा कोई प्रचार ना करे तो हम स्वयं प्रचार करेंगे। और नारद जी सीधे जाकर के एक बार भगवान के पास पहुंचे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान को सब जानते हैं। पहले तो भगवान शेष शैया शयन, शेष पर्यंत पर भगवान लेटे रहते थे। आज नारद जी तो भगवान तत्काल उठ गए और दौड़ करके कहा आइए महाराज आइए, आपका दिव्य स्वागत।
नारद जी ने विचार किया, इनको पता चल गया कि नारद कौन है। हमारा जो समाचार हमें देना था वो भगवान के पास पहुंच गया, तब तो इन्होंने उठ करके हमें प्रणाम किया। भगवान विचार कर रहे हैं कि घोड़ा बहुत बड़ा सा होता जा रहा है, पकता चला जा रहा है। प्रभु ने कहा, नारद जी आज आप नीचे नहीं बैठोगे, आज तो आप मेरे सिंहासन पर ही बैठोगे, हमारे ही साथ बैठोगे, बराबरी से बैठोगे। आज नारद जी भूले नहीं समारे कि हाँ काम बन गया, बात बिल्कुल सच्ची है, इनको पूरा पता चल गया। भगवान ने कहा, नारद जी बड़े दिनों में दया करी आपने, आप बहुत जल्दी जल्दी आते जाते थे, लेकिन बहुते दिनन कीन मुनि दाया, हमारे ऊपर बड़े दिनों में दया हुई आपकी। नारद जी अब विचार करने लगे कि हाँ बात सही है, हमारी दया इनके ऊपर होना चाहिए। जीव कैसा बदल जाता है, ये हंसने का प्रसंग नहीं है, ये हमारे जीवन में उतारने का प्रसंग है। नारद जैसे महात्मा भगवान की माया में जब वो मोहित हो सकते हैं, तो हम आप कौन हैं? भगवान के उस स्वभाव को वो समझ नहीं पाए महात्मा। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वर्जय शिव राखे। भगवान शिव ने जो वर्ज किया था, मना किया था, वो काम चरित्र पूरा नारद जी ने भगवान नारायण को सुना दिया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह असको जग जाया। भगवान नारायण की माया कितनी बलवती है, किसी को नहीं छोड़ती महात्मा। इतना सुंदर एक दोहा लिखा हुआ है, आप लोग लिख लो अपने हृदय कमल पर, और पेन लाए हो तो ये आपको लिख लेना चाहिए। भगवान शिव बोल रहे मां पार्वती से, देवी ये संसार जो है ना, व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान, धनवान, स्वरूपमान, विद्यावान और दुनिया में पता नहीं क्या क्या अपने आप को मान बैठता है, लेकिन संसार में मानो सही में कोई कुछ नहीं है। भगवान जिसको जो बना देते हैं वही हो जाता है। कोई संसार में न तो बुद्धिमान है और न संसार में कोई मूर्ख है। हम एक दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, कहते हैं अरे अमुक व्यक्ति ने कैसा पाप कर लिया, अरे कैसा है व्यक्ति, आदि आदि। भगवान शिव कह रहे, देखो देवी, जो नारद जी परमात्मा नारायण के परम भक्त हैं, ऐसे नारद जी आज मोह में पड़ गए, और मोह में पड़ करके भगवान नारायण को ही भूल गए। महाराज नारायण ने खूब इनको मनाया, नारद जी आप प्रसंगवश भगवान का चरित्र गाते हैं, अच्छी बात है, आप कृपा करते रहना, आते जाते रहना। प्रणाम किया भगवान ने, और नारायण ने विचार किया कि इनका जो रोग है ना, तो अध कचरा है, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, और जब पूरा बढ़ जाएगा तब इसका अच्छे से ऑपरेशन किया जा सकता है। तो नारद जी को भगवान ने विदा किया, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को पूरी चर्चा सुनाई, और आनंदित होकर के घूम रहे थे महात्मा नारद जी। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने अपनी